हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेपन और कोरोना वायरस क्या है सच। और आज के दैनिक जागरण में आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण की अगर हम 26 मई के संस्करण की बात करें, 26 मई 2021 की, इसमें एक रिपोर्ट आई है, उठाई मांग। इसमें लिखा है, अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसेरा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में रखी बात। तो देखिए, कोरोना कहाँ से आया इसकी फिर हो जांच। अमेरिका इस बात को बोल रहा है। और देखिए क्या है इसमें, ये बोल रहे हैं, जेनेवा की बात है कि चीन में कोरोना संक्रमण फैलने से पहले एक लैब के 3 शोधकर्ताओं के बीमार पड़ने की खबर सामने आने के बाद इस वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की मांग और जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें, अमेरिका ने कहा है कि यह वायरस कहाँ से है, इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। अगर अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसेरा की हम बात करें तो उन्होंने WHO की मंत्री स्तरीय बैठक में यह मांग उठाई है। और उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए कहा है कि कोरोना के स्रोत का पता लगाने के लिए पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार पर नए सिरे से अध्ययन किया जाए। जेवियर ने चीन का नाम लिए बगैर यह मांग की। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने रविवार को अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह उजागर किया था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे। इसके 1 महीने बाद चीन में कोरोना के पहले मामलों की पुष्टि की गई थी। इसी लैब से कोरोना के लीक होने का संदेह जताया गया है। गत वर्ष तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने भी यह दावा किया था कि चीनी लैब से कोरोना लीक हुआ था। अमेरिका समेत कई देशों की मांग पर WHO की टीम कोरोना का स्रोत जानने के लिए गत जनवरी में चीन गई थी। टीम ने वुहान लैब का भी दौरा किया था। WHO ने लैब से कोरोना के लीक होने की बात को नकार दिया था। देखिए, उस समय की रिपोर्ट थी जब ट्रंप थे, लेकिन आज की बात देखिए, अगर हम बात करें, अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने नए साक्ष्यों के आधार पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन को एक बार फिर घेरना शुरू किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट ने इस बात की आशंका को मजबूत किया है कि चीन के वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब में ही कोरोना की उत्पत्ति हुई थी, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। इसके अलावा देखिए, महामारी पर मशहूर अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फासी ने इस वायरस के मानव निर्मित होने के तथ्य को मजबूत मानते हुए चीन में और ज़्यादा खोजबीन करने की बात कही है। भारत फिलहाल इस पर चुप है और सीधे आरोप से बचना चाहता है। भारत इस बारे में तथ्यपरक जांच का पहले भी समर्थन करता रहा है और अब उसकी भी यही सोच है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन वैश्विक स्तर पर कटघरे में है। लगातार अलग अलग साक्ष्यों के जरिए उस पर शक गहराता भी जा रहा है। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया था। भारत के अलावा कम से कम 1 दर्जन और देशों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए और वृहद जांच का समर्थन किया है। एक बात देखिए, खुफिया रिपोर्ट में वायरस के उद्गम स्थल के रूप में वुहान स्थित लैब की तरफ इशारा। ये मैं नहीं बोल रहा, दैनिक जागरण बोल रहा। और एज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मेरे खुद भी ये महसूस होता है कि कोरोना वायरस जैसी जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज की जा रही है। ये मेरा अपना मानना है। मेरे जो प्रैक्टिकल कहते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस हैं, उस पर मैं बता रहा हूँ। कहीं पर ये वायरस सेल्फ वैसे ही बिना किसी चीज़ के ठीक हो जा रहा है, कहीं पर इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और इसका एक सीजन है, आ रहा है जा रहा है। व्हाट इज़ दिस, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबकी अलग अलग हैं। कई सबसे पहले जब बात की गई तो अलग अलग टेस्टिंग्स आ गई। तो कहीं न कहीं ये इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनको डीप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो भी कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आकर के एक टीम, एक टास्क फोर्स बना करके वुहान की जो वायरोलॉजी लैब है चाइना की, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि केवल अमेरिका का नहीं, जैन वसेरा का नहीं, ये मेरा भी मानना है कि यह केवल सिंपल एक वायरस नहीं है, यह मैन मेड वायरस है और कहीं न कहीं वायरोलॉजी लैब में छेड़छाड़ करके ये बनाया गया है और इसको बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। गवर्नमेंट को एक्शन प्लान बनाना चाहिए और सभी कंट्रीज़ को एक साथ आकर के इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर स्तर पर होनी चाहिए। ये रही बात कोरोना के बारे में कि ये कोरोना है या कोई बायोलॉजिकल वेपन। कौन है ये परदेसी जिसने सबकी नींद हराम कर रखी है, कितने लोगों को मौत के कहते ना कि गाल में समा दिया, कितने परिवारों का सहारा छीन लिया। गवर्नमेंट शुड कम इन एक्शन और इस पर जांच होनी ही चाहिए, तभी हम इसके उन पहलुओं पर जाएंगे जहां पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये रही बात कोरोना वायरस और बायोलॉजिकल वेपन के बारे में।
आगे के सेशन में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका रिप्लाई करना मत भूलिएगा। वो ये है कि कोरोना वायरस कौन सा वायरस है? नंबर 1 डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कोरोना वायरस कौन सा वायरस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।